हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो इसमें हमारे पास होता है कोर मटेरियल, कोर जिसको बोलते हैं, ये इंटरनल फेज या फिल बोलते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास कोटिंग होती है या मेम्ब्रेन होती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास कोटिंग मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास कोर मटेरियल है, ये हमारे पास शेल है और ये कोट है, और ये हमारे पास इसकी माइक्रो इनकैप्सुलेशन हो रही है। तो इसके अंदर जो ड्रग होती है वो बाद में हमारे पास शेल से बायोडिग्रेड होती है और फिर हमारे पास वो ड्रग रिलीज़ हो जाती है। तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच टेनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स आर सराउंडेड बाय अ कोटिंग टू गिव स्मॉल कैप्सूल्स ऑफ मैनी यूजफुल प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास टेनी पार्टिकल्स होते हैं या ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनको हमने कोटिंग के ज़रिए सराउंड किया होता है। इसको हमने इस स्मॉल कैप्सूल्स की शेप देनी होती है ताकि वो हम उसको यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकें। इन अ रिलेटिवली सिंपल फॉर्म अ माइक्रो कैप्सूल इज अ स्मॉल स्फीयर विद अ यूनिफॉर्म वॉल अराउंड इट। अगर हम सिंपली इसको डिस्कस करें तो वो ये है कि हमारे पास ये एक स्मॉल स्फीयर होता है जिसकी जो वॉल होती है वो यूनिफॉर्म होती है और उसने इसको सराउंड किया होता है। द मटेरियल इनसाइड द माइक्रो कैप्सूल इज रेफर टू एज कोर। जो इनसाइड मटेरियल होता है उसको कोर या इंटरनल फेज या फिल कहते हैं, जबकि हमारे पास जो वॉल होती है उसको शेल, कोटिंग या मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट माइक्रो कैप्सूल्स हैव डायमीटर बिटवीन अ फ्यू माइक्रोमीटर एंड अ फ्यू मिलीमीटर्स। इनका जो डायमीटर होता है वो फ्यू माइक्रोमीटर से फ्यू मिलीमीटर्स के दरमियान में होता है। अगर हम इसके टेक्निक्स की बात करें तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी कॉमनली यूज होती है। इसमें पेन कोटिंग है, फ्लूडाइज्ड कोटिंग है, कोसर्वेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेपोजिशन है, पॉलीमराइजेशन है, मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक्स वगैरह हैं। तो हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल, नाइट्रोफ्यूरानाटोइन etc। तो ये क्या करते हैं, जो ड्रग्स का बिटर टेस्ट होता है उसको मास्क कर देते हैं, जैसे कि हमारे पैरासीटामोल वगैरह है। ये हमारे पास जो है ना GI ट्रैक के अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनको कम करते हैं। इसके एग्जांपल में सस्टेंड रिलीज्ड हमारे पास आ जाते हैं टैबलेट्स वगैरह। लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू अ सॉलिड फॉर अ ईजी हैंडलिंग एंड स्टोरेज। लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी हैंडलिंग और उसकी स्टोरेज ताकि आसान हो जाए। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोर मटेरियल्स में भी रिड्यूस्ड बाय माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इस माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक के बजाय हम इसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को भी कम कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है और ये हमारे पास कोर मटेरियल्स को भी प्रोटेक्ट करती है। सेपरेशन ऑफ इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस हैव बीन अचीव्ड बाय इनकैप्सुलेशन। तो इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस को भी हम इसी टेक्निक के ज़रिए सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉमन टैबलेट डिफेक्ट्स। तो ये हमारे पास कोई 5 to 6 डिफेक्ट्स हैं जो टैबलेट्स में होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कैपिंग, सेकंड वन इज स्पीकिंग एंड स्टिंगिंग, देन मोटलिंग, वेट वेरिएशन, हार्डनेस वेरिएशन, डबल इंप्रेशन। सो दीज आर दी डिफेक्ट्स इन टैबलेट्स। इसके अलावा अगर हम बुक पे बात करें तो उसमें जो है ना एक एक्स्ट्रा दी हुई है, दैट इज़ रोटरी टैबलेट मशीन, सॉरी बाइंडिंग इन द डाई। जो बुक में एक्स्ट्रा दी हुई है वो है बाइंडिंग इन द डाई, कि जब डाई के टाइम हम बाइंड्स करते हैं ग्रैन्यूल्स वगैरह तो तब उस टाइम पे जो नॉइस प्रोड्यूस होती है तो वो भी एज एक डिफेक्ट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हमारे पास क्रैकिंग, चिपिंग, ये भी इसी के जो है ना हमारे पास डिफेक्ट्स हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कैपिंग को। इसको स्प्लिटिंग ऑफ टैबलेट्स भी कह सकते हैं। इन दिस देयर इज अ पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो टॉप या बॉटम पोर्शन होता है टैबलेट का वो पार्शली या कम्प्लीटली हमारे पास रिमूव हो जाता है। रीजन क्या होती है, हमारे पास उसकी फ़ाइन जो होती है वो एक्सेसिव ज़्यादा फ़ाइन की होती है, या 5 डाई जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है, हमारे पास मशीन की स्पीड ज़्यादा हो सकती है, या हमारे पास ग्रैन्यूल्स ज़्यादा ड्राइड हो सकते हैं। इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम जो 5 डाई हमारे पास मशीन है उसको प्रॉपरली सेट करके, इसकी फाइनेस को रिड्यूस करके, इसके पंचेस को पॉलिश करके, इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेंटेन करके, मेंटेन द स्पीड एंड एट ऑप्टिमम एंड ग्रैनुलेट द प्रेशर ऑफ पंचेस। तो हम इसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं और इसके जो प्रेशर है पंचेस पे उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्रैपिंग के जो है ना डिफेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे picking and sticking, the material is removed or picked up by upper punch from the upper surface of the tablet. In the sticking, the material stick to the walls of the die cavity. तो इसमें होता यह है कि हमारे पास जो अपर पंच के टाइम पे हमारे पास उसका अपर सरफेस होती है टैबलेट की वो रिमूव हो जाती है, या फिर हमारे पास वो जो है ना वॉल्स के साथ स्टिक हो जाते हैं।
तो इस तरह वो हमारे पास डिफेक्ट होता है। तो इसकी रीज़न क्या होती है कि हमारे पास जो डाई और पंच है वो ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इसके अंदर जो हमने लुब्रिकेंट्स की क्वांटिटी यूज़ की है वो बहुत कम यूज़ की है। जो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो उसकी प्रेजेंस भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकता है मॉइस्चर कंटेंट, तो उस वजह से भी हमारे पास पिक या स्टिक हो सकता है। उसके होने के बाद हमारे पास ये हो सकता है कि हमारी जो सरफेस है पंचिस की वो स्क्रैच हुई हुई हो, या फिर हमारे पास फॉर्मुलेशन में कोई डिफेक्ट हो। तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? यूजिंग न्यू सेट ऑफ डाई एंड एडिंग प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स इन द ग्रैन्यूल्स। हम डाई का नया सेट इस्तेमाल करें जो कि डिफेक्टेड ना हो, और हम जो है ना लुब्रिकेंट्स की एक प्रॉपर क्वांटिटी इस ग्रैन्यूल्स के अंदर ऐड करें, या फिर हम ड्राई ग्रैन्यूल्स यूज़ करें। तो इन मेथड से हम इन डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉडलिंग एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कलर टैबलेट। जो कलर टैबलेट होती है उसके ऊपर सरफेस पे हमारे पास कलर की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सही नहीं होती है, अनइक्वल होती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो हमारे पास डिफेक्ट होता है, और वो होता है मॉडलिंग। इसकी रीज़न क्या होती है? हमारे पास माइग्रेशन ऑफ द डाई इन द कोर ग्रैन्यूल्स ड्यूरिंग ड्राइंग के टाइम पे जो है ना डाई की माइग्रेशन हो सकती है। कुछ ग्रैन्यूल्स पे वो माइग्रेट हो, कुछ पे ना हो, तो इस तरह से प्रॉपर उसकी मिक्सिंग ना हो। यूज़ ऑफ डिफरेंट कलोरेशन ऑफ मेडिकमेंट्स एंड एक्सीपियंट्स। हम डिफरेंट कलर मेडिसिन या एक्सीपियंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो उस वजह से भी उसकी डिस्कलरेशन हो सकती है। डिफेक्ट कैन बी अवॉइड इन डिफेक्ट्स को कैसे कर सकते हैं? ड्राइंग ग्रैन्यूल्स एट लो टेम्परेचर। हम जो है ना ग्रैन्यूल्स को लो टेम्परेचर पे ड्राई करें, तब हम मिस मॉडलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। यूजिंग द डाई विच कैन मास्क द कलर ऑफ ऑल मेडिकमेंट्स। ऐसा डाई यूज़ करें जो हमारे पास तमाम मेडिसिन के कलर को मास्क कर दे। तो इस तरह से हम मिस मॉडलिंग को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेट वेरिएशन ऑकर्स ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इन अ टैबलेट मशीन एंड द टैबलेट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म वेट। ये हमारे पास जब हम जब हम ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म दे रहे होते हैं मशीन के अंदर, तो तब हमारे पास वेट जो यूनिफॉर्म वेट है वो ना हो, इक्वल ना हो वेट, तो तब जो हमारे पास वेरिएशन आती है वो वेट वेरिएशन डिफेक्ट होता है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? ग्रैन्यूल्स आर नॉट इन यूनिफॉर्म साइज़। जो ग्रैन्यूल्स हैं उनका साइज़ यूनिफॉर्म नहीं है, हमने उनको सही से नहीं किया, तो इसलिए उसका साइज़ जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ पाउडर इन द ग्रैन्यूल्स, के हमारे पास जो पाउडर्स ग्रैन्यूल्स के अंदर पाउडर हैं उसकी अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। नो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड नो यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स। हमारे पास लुब्रिकेंट की सही मिक्सिंग नहीं है, हमारे पास ग्रैन्यूल्स का सही यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, तो इन सब वजह से हमारे पास वेट में वेरिएशन हो सकती है। ड्यूरिंग कंप्रेशन चेंज इन कैपेसिटी ऑफ डाई। कंप्रेशन के टाइप पे जब हमारे पास डाई की कैपेसिटी है वो चेंज हो सकती है। वेरिएशन इन स्पीड ऑफ टैबलेट मशीन, जो टैबलेट मशीन है उसके अंदर उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन आ सकती हैं, तो ये सब हमारे पास वेट वेरिएशन डिफेक्ट की तरफ लीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्डनेस वेरिएशन। द टैबलेट डो नॉट हैव अ यूनिफॉर्म हार्डनेस। टैबलेट्स की जो है ना हार्डनेस यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं से वो सॉफ्ट होती है, कहीं से हार्ड होती है, कहीं से ब्रिटल होती है, तो इस तरह उसकी जो प्रॉपर जो है शेप है तो वो हमारे पास प्रॉपर नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, हार्ड होती है। इट्स डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द मटेरियल एंड स्पेस बिटवीन द अपर एंड लोअर पंच ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन के स्टेज पे जब हमारे पास अपर और लोअर पंच के दरमियान स्पेस होती है, तो वो उसमें जो वेट होता है मटेरियल का वो हमारे पास डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हम वेट कर रहे हैं अपर और लोअर पंच मशीन के टाइम पे मटेरियल को अपने, तो इस कंप्रेशन स्टेज पे इस तरह ये हमें हार्डनेस वेरिएशन की तरफ लीड करता है। इफ वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल वेरीज एंड डिस्टेंस वेरीज बिटवीन द पंचेस, हार्डनेस आल्सो वेरीज। अगर हमारे पास मटेरियल का वॉल्यूम वेरी कर रहा है या उसका डिस्टेंस पंचेस के टाइम पे वेरी कर रहा है, तो वो भी हमें हार्डनेस की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डबल इंप्रेशन। दिस इफेक्ट अकर व्हेन द लोअर पंच हैज सम मोनोग्राम और सम अदर इनग्रेविंग ऑन इट। ये हमारे पास तब होता है जब हमारे पास लोअर पंच पे कोई मोनोग्राम है या कोई और चीज़ उसके ऊपर इनग्राव की हुई है, तो तब ये हमारे पास डबल इंप्रेशन मेथड आ सकता है। ड्यूरिंग कंप्रेशन टैबलेट रिसीव एन इम्प्रिंट ऑफ द पंच। तो कंप्रेशन के टाइम पे जब पंच में हम प्रिंट कर रहे होते हैं तब उसमें हमारे पास इम्प्रिंट टैबलेट के ऊपर रिसीव हो सकता है। ड्यू टू सम डिफेक्ट इन मशीन लोअर पंच मूव स्लाइटली अपवर्ड बिफोर इजेक्शन ऑफ टैबलेट एंड गिव सेकंड इंप्रेशन। और बाद ऐसे होता है कि लोअर पंच जो है ना मशीन का जो लोअर पंच होता है वो पहले मूव कर जाए टैबलेट के निकलने से पहले, तो इस तरह वो हमें फिर सेकेंड इंप्रेशन दे सकता है। दिस कैन बी कंट्रोल बाय मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ पंच। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पंच की मूवमेंट को कंट्रोल करके। नेक्स्ट है हमारे पास एवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट। इसके हमारे पास कुछ ऑफिशियल टेस्ट हैं, कुछ अनऑफिशियल टेस्ट हैं। ऑफिशियल टेस्ट में इसका साइज़, शेप, अपीयरेंस आ जाती है। कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, ये वेट वेरिएशन टेस्ट है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट है, डिसइंटीग्रेशन है, डिसोलेशन है, ये सारे हमारे पास ऑफिशियल टेस्ट है। अनऑफिशियल टेस्ट में हमारे पास हार्डनेस आ जाती है, हार्डनेस और फ्राइबिलिटी आ जाती है।
हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑफिशियल टेस्ट है। तो ऑफिशियल टेस्ट में हमारे पास पहले साइज़, शेप, अपीयरेंस, डायमीटर वगैरह है। तो उसकी बात करते हैं। जनरल अपीयरेंस ऑफ अ टैबलेट, इट्स डेंसिटी एंड जनरल एलिगेंस इज एसेंशियल फॉर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, फॉर कंट्रोल ऑफ load to load uniformity and tablet to tablet uniformity. The control of general appearance involves the measurement of size, shape, color, presence और absence of odor, taste etc. तो appearance में क्या है कि हमारे पास जो जनरल appearance होती है वो उसकी आइडेंटिटी, उसकी एलिगेंस, ये कंज्यूमर के लिए सब कुछ मैटर करता होता है। तो उसकी साइज़, शेप, कलर, प्रेजेंस, एब्सेंस, ऑर्डर कार्ड, उसका टेस्ट वगैरह सब देखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास साइज़ एंड शेप, इट कैन बी डायमेंशनली डिस्क्राइब एंड कंट्रोल। द थिकनेस ऑफ टैबलेट इज़ ओनली वेरिएबल्स। जो थिकनेस होती है टैबलेट की वो वेरिएबल होती है। टैबलेट थिकनेस कैन बी मेजर्ड बाय माइक्रोमीटर और बाय अदर डिवाइसेस। टैबलेट थिकनेस शुड बी कंट्रोल विद इन ±5% वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो टैबलेट की थिकनेस को हमने जो वेरिएशन रेंज है वो ±5% है। तो इसके अंदर अंदर हम इसकी थिकनेस को कंट्रोल करना होता है। Unique identification marking, these marking utilize some form of the embossing, engraving or printing. These markings include company name, sample, product code, product name etc. तो हमने कुछ यूनिक मार्किंग्स करनी होती हैं। तो उसमें हमारे पास जो प्रिंटिंग वगैरह हो सकती है, कंपनी का नाम हो सकता है, सैम्पल हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट का कोड हो सकता है, ये प्रोडक्ट का नेम वगैरह होता है। तो अक्सर हम टैबलेट्स पे देखते हैं कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रिंट किया होता है। तो ये हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, कलर डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी यूनिफॉर्म विद नो मोटलिंग। तो जो इसमें कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कोई मोटलिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। फॉर विजुअल कलर कंपैरिजन कंपेयर द कलर ऑफ द सैम्पल अगेंस्ट स्टैंडर्ड कलर। तो हम आँख से उसको विजुलाइज करने के लिए हम जिसका सैम्पल का कलर होगा उसको स्टैंडर्ड कलर के साथ कंपेयर करेंगे, तो इससे हमारे पास वो विजुलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसमें हमारे पास उसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर में यह कि हमने 20 टैबलेट्स का एक ऐसे परफॉर्म करना होता है जैसे मोनोग्राफ में मेंशन किया वैसे। द रिजल्ट शुड लाई विद इन द रेंज ऑफ फॉर द कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट स्टैंडर्ड इन द मोनोग्राफ। तो रिजल्ट मोनोग्राफ के अंदर जो मेंशन है उस तरह ही होना चाहिए। इफ़ स्मॉल नंबर ऑफ टैबलेट्स minimum 5 are used, then the limits specified in the monograph may be relaxed to the extent indicated in the tablet टेबल। तो अगर लिमिट हमारे पास 5 हो या उससे कम हो तब हमारे पास जो है ना उसकी एक्सटेंट सही होती है, मतलब इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट ये टेबल में भी कुछ मेंशन है तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। 20 टैबलेट सेलेक्टेड एट रैंडम एंड डिटरमाइन देयर एवरेज वेट। 20 टैबलेट्स हमने ऐसे रैंडमली सेलेक्ट करनी होती है, उनका हमने एवरेज वेट मेजर करना होता है। नॉट मोर देन 2% विजुअल वेट्स में डेविएट फ्रॉम द एवरेज वेट। तो 2% जो है ना एवरेज वेट से हमारे पास डेविएट कर सकता है। by more than the percentage deviation given in table and none should deviate by more than twice than परसेंटेज। और जो है ना ट्वाइस टाइम मतलब 2 टाइम्स इसकी परसेंटेज से ज़्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए। टेबल में देख सकते हैं 8 mg और लेस में हमारे पास 10% है। मोर देन 80 mg और एंड लेस देन 250 mg में 7.5 और 250 mg जैसे ज़्यादा में 5% है। तो इतनी रेशो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट होता है। इसके लिए इट इज़ यूज टू इंश्योर दैट एवरी टैबलेट कंटेन्स अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस इंटेंडेड विद लिटिल वेरिएशन। तो ये हम इंश्योर करते हैं कि जो जितनी भी हमारे पास ये सारी टैबलेट्स हैं उसकी जो उनमें ड्रग की अमाउंट है वो सारी जो हमने लेनी है तो वो सेम होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, लिटिल वेरिएशन होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है, 10 टैबलेट्स को हमने ले लेना है। 9 टैबलेट शुड हैव % limit 85 to 115%। इफ़ मोर देन 1 टैबलेट डेविएट फ्रॉम 85 to 115%। 1 से 2 टैबलेट्स इस 85 से 115% से ज़्यादा डेविएट कर सकती हैं, बट ज़्यादा टैबलेट्स डेविएट नहीं करनी चाहिए। 20 टैबलेट्स आर एसिड, नॉट मोर देन 1 टैबलेट शुड हैव द लिमिट ऑफ 75 to 125%। अगर हम 20 टैबलेट्स लें तो उसमें से सिर्फ एक टैबलेट हमारे पास 75 to 125% पे डेविएट कर सकती है, बट इसे ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हमारे पास डिफेक्ट शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ टैबलेट मीन्स टू ब्रेक अ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स आफ्टर स्वेलिंग। इसका मतलब है कि जब हमने कोई भी ड्रग है उसको हमने एडमिनिस्टर कर लिया, स्वेलो कर लिया, तो उसके बाद उसका जो वो ब्रेक डाउन होगी उसके स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्जन,
तो वो हमारे पास होती है डिसइंटीग्रेशन। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द टैबलेट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन टाइम। जो टाइम हमारे पास टैबलेट को डिज़ोल्व होने में, ब्रेक डाउन कर होने में, ये टूटने में, डिसइंटीग्रेट होने में टाइम रिक्वायर होता है, उस टाइम को हम डिसइंटीग्रेशन टाइम कहते हैं। द अपरेटस consist of a rigid basket rack assembly supporting 6 cylindrical glass tubes held vertically by 2 superimposed transparent plastic plates with 6 holes having the same diameter as the tubes. Woven wire gas made from stainless steel is attached to the undesirable of the lower plate. This assembly should be raised and lowered between 28 and 32 times per minute in the liquid at 370 degrees centigrade. The tablets are kept immersed in the liquid within the tubes by means of cylindrical guides disc. The assembly is suspended in the liquid medium in a 1000 ml beaker. The apparatus is operated gently for 15 minutes and observed for disintegration of the tablets. Tablets pass the test if all the tablets will disintegrate. In case 1 or 2 tablets fail to disintegrate, repeat the test on 12 additional tablets. Tablets pass the test if not less than 16 of the total 18 tablets tested have disintegrated. तो ये हमारे पास डिसइंटीग्रेशन होता है। हमारे पास ये एक स्पेशल ऑपरेटस होता है जिसके अंदर बास्केट होती है, 6 सिलेंड्रिकल गिलास होते हैं, उसके साथ हमारे पास वर्टिकली ट्यूब्स होती हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट्स होती हैं, होल्स वगैरह होते हैं। तो इसमें से हमने टैबलेट को गुजारना होता है 370 टेम्परेचर पर। उसके बाद हमने ऑब्ज़र्व ये करना होता है कि टैबलेट्स हमारे पास कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हुए हैं। अगर हमारे पास 2 टैबलेट्स जो है ना वो सही से डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकी, फ़ेल हो गई हैं, तो इस प्रोसीजर को हमें फिर से रिपीट करना होगा बाकी जो टैबलेट्स हैं एडिशनल टैबलेट्स उन पर। अगर तो टैबलेट्स जो है ना इस टेस्ट को पास कर देती हैं 16 में से टोटल 18 में से 16, तो हमारे पास टेस्ट ठीक होगा कि ये डिसइंटीग्रेट हो रही हैं। अगर नहीं करते तो फिर हमारे पास ये टेस्ट ठीक नहीं होगा। फॉर अनकोटेड टैबलेट्स, फॉर कोटेड टैबलेट्स, फॉर एटारी कोटेड टैबलेट्स, तो ये तीनों टैबलेट्स के लिए डिफरेंट हमारे पास प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत हमने इनको डिसइंटीग्रेट करवाना है। स्टार्ट द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑन 6 टैबलेट्स। इफ़ 1 or 2 टैबलेट्स फ्रॉम द 6 टैबलेट्स फेल टू डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली विद इन 30 मिनट, रिपीट द सेम टेस्ट ऑन अदर 12 टैबलेट। इसमें कहते क्या है कि हमारे पास जो है ना 6 टैबलेट्स को हमने डिसइंटीग्रेट करवाना है। अगर 1 या 2 टैबलेट्स जो है ना डिसइंटीग्रेट होने से फ़ेल हो गई हैं 30 मिनट के अंदर, तो फिर हमने बाकी 12 टैबलेट्स पे भी ये प्रोसीजर रिपीट करवाना है। नॉट लेस दैन 16 टैबलेट्स शुड डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली विद इन द टाइम एंड इफ़ मोर दैन 2 टैबलेट्स फेल टू डिसइंटीग्रेट द बैच मस्ट बी रिजेक्टेड। अगर 2 से ज़्यादा हमारे पास टैबलेट्स जो है ना वो फ़ेल हो गई हैं डिसइंटीग्रेट करने से, तो फिर हम इस बैच को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हमारे पास सही नहीं है। फॉर कोटेड टैबलेट्स, टू रिमूव और डिजोल्व द कोड, इमर्स अ टैबलेट इन डिस्टिल्ड वाटर फॉर 5 मिनट। तो कोटेड टैबलेट्स के लिए हम उसकी कोड को रिमूव करने के लिए उसको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर भिगो कर रखते हैं 5 मिनट के लिए। पुट द टैबलेट इन द अपरेटस इन वाटर और 0.1 NaHCl फॉर 30 मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इस टैबलेट को हमने वाटर के अपरेटस के अंदर डाल देना होता है 30 मिनट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे USP के अकॉर्डिंग। इफ़ नॉट डिसइंटीग्रेट बट पुट इन इंटेस्टिनल फ्लूइड, अगर फिर भी ये डिसइंटीग्रेट नहीं होती तो हमने इसको इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर डाल देना है। अगर 1 या 2 टैबलेट्स हमारे पास डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाती तो फिर हमने ये बाकी 12 टैबलेट्स के लिए प्रोसीजर रिपीट करना है। सो 16 टैबलेट्स फ्रॉम द 18 मस्ट कम्प्लीट डिसइंटीग्रेट विद इन द टाइम। तो 18 में से 16 टैबलेट हमारे पास लाजमी टाइम के अंदर डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए। इफ़ 2 और मोर टैबलेट्स डू नॉट इंटीग्रेट विद इन द टाइम द बैच इज रिजेक्टेड। अगर 2 या 2 से ज़्यादा टैबलेट्स हमारे पास टाइम के अंदर डिसइंटीग्रेट ना हो तो उसको हम बैच को रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एंटारी कोटेड टैबलेट्स, पुट द टैबलेट इन डिस्टिल्ड वाटर फॉर 5 मिनट टू डिज़ोल्व द कोट। हमने टैबलेट्स को डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देना होता है, इसकी कोट को डिज़ोल्व होने के लिए। पुट इन स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड फॉर 2 आवर्स। फिर उसके बाद हमने इसको गैस्ट्रिक फ्लूइड्स में 2 घंटे के लिए रखना होता है। पुट इन फॉस्फेट बफर फॉर 1 आवर। फिर उसके फॉस्फेट बफर के अंदर हमने 1 घंटे के लिए रखना होता है। 1 or 2 टैबलेट्स फेल टू डिसइंटीग्रेट, रिपीट ऑन 12 टैबलेट्स। अगर 1 या 2 टैबलेट्स हमारे पास डिसइंटीग्रेट नहीं हो सके तो फिर हमने ये प्रोसीजर बाकी 12 टैबलेट्स पे रिपीट करना है। तो 16 टैबलेट्स शुड डिसइंटीग्रेट इफ़ मोर देन 2 टैबलेट्स फेल टू डिसइंटीग्रेट, रिजेक्ट द बैच। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया कि अगर हमारे पास 16 out of 18 डिसइंटीग्रेट हो गई हैं तो ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा हमारे पास डिसइंटीग्रेट नहीं हुई तो फिर हमने बैच को रिजेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसोल्यूशन टेस्ट। इट इज़ सोलुबलाइजेशन ऑफ द ड्रग और एक्टिव मोइटी इनटू डिसोलेशन मीडिया। ये हमारे पास ड्रग की या एक्टिव मोइटी की सोलुबलाइजेशन है डिसोलेशन मीडिया के अंदर। इट इज़ डन फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन परसेंटेज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस इन अ टैबलेट टू गो इनटू सोल्यूशन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन।
इसका ऑपरेटस हमारे पास क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जो कि गिलास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। उसकी कैपेसिटी 1000 ml होती है। उसके साथ एक 4 होल्स का लीड अटैच किया होता है। एक साइड पर उसके स्टीयर शाफ्ट होता है जिसके अंदर हमने थर्मामीटर प्लेस किया होता है, और बाकी जो 2 होते हैं उनको हमने सैंपल रिमूव करने के लिए रखा होता है। इसके अलावा इस पर एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बास्केट जो कि वाइट की बनी होती है, जिसका अपर्चर साइज़ 425 mm होता है, जिसके साथ अटैच होती है ड्राइविंग शाफ्ट पे। सूटेबल डिवाइस फॉर विदड्रॉल ऑफ सैंपल, ये हमारे पास एक सूटेबल डिवाइस है ताकि उसमें से हम सैंपल को निकाल सकें। मेथड क्या होता है, 1000 ml ऑफ वाटर को हमने वेसल के अंदर डाल देना है। फिर इसको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टैबलेट्स इन द ड्राई बास्केट एंड सेट द ऑपरेटर्स, हमने इसके अंदर टैबलेट्स डाल देनी है ड्राई बास्केट के अंदर और ऑपरेटर्स को सेट कर देना है। फिर इसको हमने इसकी मोटर को स्टार्ट कर देना है, टेम्परेचर एडजस्ट करना है। इसकी रोटेशन स्पीड 36.5 टू 37.5 होनी चाहिए, और इस 100 RPM पे जैसे हमें मोनोग्राफ में बताया हुआ उस हिसाब से हमने इसको रन करना है। यूज द सैंपल आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, ख़ास टाइम के बाद हमने इसमें से सैंपल को विदड्रॉ कर लेना है। फिल्टर एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन इट बाय द मेथड गिवन इन द मोनोग्राफ। फिर उसके बाद हमने इसको फिल्टर करना है और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट है उसको हमने डिटरमाइन करना है। जो मोनोग्राफ में हमें मेथड बताया हुआ है उस मेथड के ज़रिए हमने इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डिटरमाइन कर लेना है। उसके बाद इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है S1 S2, तो ये सब आप देख लें कि कब एक्सेप्टेबल होगा कब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अनऑफिशियल टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट है, फ्राइबिलिटी टेस्ट है। हार्डनेस टेस्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ टैबलेट इन अ डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट। ये हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो कि टैबलेट को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है डायमेट्रिक कंप्रेशन टेस्ट में। टैबलेट रिक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस फ्राइबिलिटी टू विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक्स ऑफ द हैंडलिंग इन द मैन्युफैक्चर पैकेजिंग एंड शिपिंग। तो इसमें होता क्या कि हमारे पास टैबलेट की एक अमाउंट होती है अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ होती है ताकि वो हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस वगैरह के अगेंस्ट जो है ना विथस्टैंड कर सके मैकेनिकल शॉक्स में। जब हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं, शिपिंग वगैरह उसकी कर रहे हैं, तब हम वो जो है ना इन सब के को फेस कर सके। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्ट यूज फॉर, जो इसके लिए टेस्ट यूज़ होते हैं वो मोनोसेंटो हार्डनेस टेस्टर है, स्ट्रॉन्ग कोबो टेस्टर है, पिफाइजर टेस्टर है। कन्वेंशनल टेस्ट हार्डनेस 2.5 to 5 kg पर SQ CM है। डिस्पर्सेबल च्यूएबल टैबलेट्स हार्डनेस 2.25 to 2.5 kg पर SQ है। CM एक्सटेंड रिलीज टैबलेट्स हार्डनेस 5 to 7.5 kg पर SQ CM। फ्राइबिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म टू एवेल्यूएट द एबिलिटी ऑफ द टैबलेट टू विथस्टैंड वियर एंड टेयर इन पैकिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। The apparatus used to perform this test is known as friabilator. The apparatus consists of a plastic chamber which is divided into 2 parts and it revolves at a speed of 25 RPM। इसके 2 पार्ट्स होते हैं और इसको रिवॉल्व करना चाहिए 25 RPM स्पीड पे। 20 टैबलेट्स आर वेटेड एंड प्लेस्ड इन अ प्लास्टिक चैम्बर। 20 टैबलेट्स को वेट करके प्लास्टिक चैम्बर के अंदर रखते हैं। दी चैम्बर इज रोटेट फॉर 4 मिनट्स फॉर और 100 रेवोल्यूशंस। तो इस चैम्बर को हमने 4 मिनट के लिए 100 रेवोल्यूशन पे इसको हमने रोटेट करना होता है। ड्यूरिंग ईच रेवोल्यूशन द टैबलेट फॉल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 इंच। हर रेवोल्यूशन पे जो है ना 6 इंच के डिस्टेंस पे टैबलेट ने गिरना होता है। टैबलेट आर रिमूव फ्रॉम द चैम्बर आफ्टर 100 रेवोल्यूशन एंड वेटेड। 100 रेवोल्यूशन के बाद हमने इस चैम्बर में से टैबलेट्स को रिमूव कर लेना होता है। लॉस इन वेट इंडिकेट द फ्राइबिलिटी का, जो भी इसका वेट में लॉस हुआ है तो वो मेरे पास फ्राइबिलिटी को इंडिकेट करता है। टैबलेट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ गुड क्वालिटी इफ़ द लॉस इन वेट इज़ लेस दैन 0.8%। अगर हमारे पास जो वेट है लॉस का 0.8 से कम हो तो हमारे पास जो टैबलेट्स हैं उनकी क्वालिटी को गुड कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा आप ये बुक्स देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।